A Godhead stands behind the brute machine. इसको सावित्री में माता जी की विजय, फर्स्ट विक्ट्री फॉर गॉड इन मैन। श्री अरविंद का एक ऐसे है, शुरू में लिखा हुआ है, जिसमें वो बताते हैं कि ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स, अगर हम लोग एक प्रकार से कहें, उससे बना है और हम इन तीनों में भेद नहीं कर पाते हैं और इसी कारण बहुत सारे हमारे जीवन के कन्फ्यूजन बने रहते हैं। ये तीन शक्तियों के मिश्रण से जो मनुष्य बना है, उसमें एक है यंत्र है ये शरीर जो यंत्र की तरह चलता है। इसकी अनेक प्रक्रियाएं हैं, भोजन है, श्वास है, हृदय की गति है, मस्तिष्क है, हाथ है, पाँव है, इत्यादि इत्यादि। हम लोग पहली गलती ये करते हैं कि इस यंत्र को कर्ता मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यंत्र कर्ता नहीं है, कर्ता प्रकृति है। प्रकृति इस यंत्र को चलाती है और अगर प्रकृति की एक शक्ति इससे दूर हो जाए तो ये यंत्र पूरा पड़ा रहने पर भी काम नहीं करता है। अगर प्राण शक्ति निकल जाए तो यंत्र बीटने, हार्ट बीटिंग बंद हो जाएगा, श्वास रुक जाएगा, सब जो इससे जीवन संबंधी काम है रुक जाएंगे। उसी प्रकार अगर मन की शक्ति खींच ली जाए तो यंत्र, जीवन तो उसमें चलता रहेगा पर मन संबंधी जो बातें हैं, विचार हैं, भावनाएं उसके अंदर प्रकट नहीं होंगे। तो पहली जो हम गलती करते हैं वो यंत्र को कर्ता को वर्कर समझते हैं, कर्ता समझते हैं, लेकिन यंत्र एक है, प्रकृति जो उसको चलाती है वो दूसरी चीज़ है। जो दूसरी गलती हम ये करते हैं कि कर्ता को और यंत्र को स्वामी समझते हैं, लेकिन ठीक वैसे जैसे यंत्र कर्ता नहीं है, वैसे ही ना यंत्र ना कर्ता स्वामी है। इस प्रकृति के पीछे एक स्वामी है जिसके आदेश पर, जिसके नियम के अनुसार, जिसके विधान पर यह प्रकृति कार्य करती है और उसने ये प्रकृति के अनेक नियम बनाए हैं। वास्तव में श्री अरविंद बताते कि ये नियम नहीं है, प्रकृति की गति है, छंद है, जिसमें प्रकृति ने स्वयं को बांधा हुआ है। अगर वो चाहे तो वो इससे मुक्त कर सकती है अपने आप को, लेकिन उसने वो बंधन स्वीकार किया है, उस सीमा में रहकर कार्य करना स्वीकार करती है और उसी के अनुसार अनेक नियम जिसको हम देखते हैं वो प्रकट होते हैं। और जहाँ हमको लगता है कि चांस का खेल है, एक्सीडेंट हो रहा है, वास्तव में वो चांस और एक्सीडेंट नहीं है। अगर हम प्रकृति के सारे नियमों को समझ लें तो हमको उस चीज़ के पीछे जो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं दिखने लगेंगी एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंड। चांस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसके पीछे जो कार्यरत शक्तियाँ हैं उनको नहीं जानते हैं। जैसे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कहते हैं अरे हम तो बाहर निकले ठीक ठाक थे, एक्सीडेंट हो गया, चांस की बात है। चांस नहीं है, उस समय ऐसी शक्तियाँ आई जिसने कुछ क्षणों के लिए चेतना को अचेतन बना दिया। यहाँ तक कि व्यक्ति आँख खुली थी, कान खुले थे, लेकिन आँख पर जैसे पट्टी पड़ गई थी, तो बिल्कुल सामने से गाड़ी आ रही थी, वो देख नहीं पाया। माँ ने कहा ऑल एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू अनकॉन्शियसनेस। तो ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमको अनकॉन्शियस बनाती हैं, ऐसी शक्तियाँ जो हमको सचेतन बनाती हैं। अगर हम उनके खेल को समझ लें और यहाँ तक स्टडी कर लें कि कौन सी अवस्था में हम अनकॉन्शियस होते हैं, कौन सी अवस्था में कॉन्शियस होते हैं, तो ये सारे खेल को हम समझ जाएंगे, वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग। लेकिन उसके लिए हमको जो कर्ता है और जो प्रकृति है, जो यंत्र है, इन दोनों के बीच भेद, वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। और तीसरी गलती जो हम ये करते हैं कि हम इसके स्वामी हैं, ये यंत्र ही मैं हूँ, पहले तो ये भाव। इसलिए जब किसी का शरीर नहीं रहता है तो हम कहते हैं वो मर गया। कितना मूर्खतापूर्ण बात है। तो यंत्र है, यंत्र बनता है, टूटता है। किसी के पास स्कूटर है, साइकिल है, वो टूट जाने से वो रोता नहीं है कि अरे मैं टूट गया, कहता है मेरा गाड़ी टूट गया, अभी नया गाड़ी ले करके मैं चलूँगा, या जब तक नया गाड़ी नहीं मिलता है तब तक पैदल यात्रा करूँगा। साइकिल का टायर पंक्चर हो जाता है तो आदमी दुख में नहीं डूब जाता है, अरे
मेरा टायर पंक्चर हो गया। कुछ देर के लिए दिक्कत होगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग सोचते हैं यंत्र ही मैं हूँ। तो जब शरीर को कष्ट होता है तो हम सोचते हैं ओ कितना मेरे ऊपर दुर्भाग्य है, मैं कितने कष्ट में हूँ। मैं कष्ट में नहीं हूँ, हमने शरीर के साथ स्वयं को आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये पहला चीज हमको सीखना है कि ये यंत्र मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी। दूसरा, ईगो इज नॉट द मास्टर, मास्टर इज द डिवाइन। ये यंत्र और ये प्रकृति जो इसको चला रही है, ये मेरे अहंकार में आनंद के लिए नहीं बनी है। ये भगवान की पूर्व नियोजित योजना के अनुसार उनके आनंद के लिए और उनके परफेक्शन के लिए बनी है। हम इसके केंद्र में नहीं हैं, हम जिसको हम अपना सीमित अहंकार समझते हैं। तो पहला जो विक्ट्री है भगवान का, हम लोग कहते हैं मदर्स विक्ट्री, मदर्स वर्क। व्हाट इज मदर्स वर्क? दिस इज मदर्स वर्क। ये श्री अरविंद कहते हैं कि ना केवल हमको उस गॉड हेड को पीछे निकाल करके उसके साथ आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट नो योर सेल्फ एज द इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट एज द वर्कर, नेक्स्ट एज द मास्टर। ये तीन अलग अलग हैं। बल्कि हमको निम्न प्रकृति के अनुसार चल रही इस यंत्र को उच्च परा प्रकृति, पराशक्ति के अनुसार ये यंत्र चले वैसा चेंज करना है, विच इज ए डिफिकल्ट टास्क। ट्रेडिशनल योग में निम्न प्रकृति यंत्र को चलाती रहती है, लेकिन हम ये जान जाते हैं कि हम ये यंत्र नहीं हैं। ज्ञान योग में ये प्रोसेस है, आई एम नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस थॉट, नॉट दिस फीलिंग करके व्यक्ति सेपरेट करता करता मुक्त हो जाता है निम्न प्रकृति से। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज निम्न प्रकृति में नहीं हूं, लेकिन जो परा प्रकृति है वही मेरा उच्चतम, उसी उच्चतम शक्ति का मैं एक अंश हूं। तो ये यंत्र भी उसी के अनुसार चलना चाहिए। दिस इज द सेकेंड विक्ट्री, दैट दिस बॉडी, माइंड एंड लाइफ मस्ट बिकम नथिंग एल्स बट ए कॉन्शियस वेसल ऑफ द डिवाइन शक्ति, नॉट द लोअर नेचर। तो यहाँ पर इसका बहुत संक्षेप में कुछ लाइन में श्री अरविंद ने पावरफुली इसको मंत्रबिद्ध रूप में प्रकट किया है। बट विजडम कम्स एंड विजन ग्रोज विद इन। ज्ञान उदय होता है, और ज्ञान उदय होने का पहला लक्षण क्या है? ज्ञान कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी के अंदर ज्ञान जागृत हो गया? विजडम कम्स एंड विजन ग्रोज विद इन। उसके अंदर क्या चेंज आएगा? देन नेचर्स इंस्ट्रूमेंट क्राउन्स हिमसेल्फ हर किंग। हमने जो अपने को प्रकृति के इंस्ट्रूमेंट के साथ तादात्म्य किया हुआ था, मैं ये हूं, तब हम पीछे प्रकृति से और यंत्र से पीछे हटकर देख पाते हैं कि वास्तव में हम इसके दास नहीं हैं। हमारे अंदर तो इसका स्वामी बैठा है जिसके साथ हम एक हो सकते हैं। दिस इज द विजडम। विजडम इज नॉट राइटिंग 100 बुक्स एंड गिविंग 10,000 लेक्चर्स, इट काउंट्स टू नथिंग। ये एक चीज अगर हम पकड़ लें और इसको अपने अंदर सिद्ध कर लें, तब हम वाइज बनते हैं। नहीं तो हम कितना भी कुछ लिख लें, पढ़ लें, बोल लें, लेक्चर दे लें, इट मेक्स नो मीनिंग। फर्स्ट विजडम इज he feels his witnessing self and conscious power. This is the sign of wisdom, कि हम अपने ही अंदर वह तटस्थ आत्मा के तटस्थ रूप को हम उसको जान लेते हैं, उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं। feels his witnessing self, और तब हमको ये बाहर की पीड़ा नहीं पहुंचाती है। हम इस खेल को देखते हैं, उसमें भाग लेते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन सुख दुख के भंवर में फंस के नहीं, कर्तव्यम कर्म के रूप में। हिज सोल स्टेप्स बैक एंड सीज द लाइट सुप्रीम। जब तक हम इस प्रकृति के घेरे में फंसे हैं तो हमारी ये अवस्था है कि चारों तरफ अगर हमारे कोई बादल और वो मकड़ा का जाला और वो हेज, पेड़ पौधे, जंगल चारों तरफ कोई लगा दे और बोले प्रकाश दिख रहा है, तो हम बोलेंगे हमको तो प्रकाश दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम उसके अंदर
बंद हो गए हैं, चारों तरफ प्रकृति का जाल है। तो जब हम स्टेप बैक करते हैं, इस जाल से बाहर आते हैं, देन वी कैन सी द लाइट सुप्रीम। अगर सूर्य को देखना है, कोई आदमी एकदम अंडरग्राउंड जाके बंद हो जाए, बोले सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं है, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो जानता है वो बोलेगा बाहर तो निकलो इस अपने गुफा से, इस क्षेत्र के अंदर से। जब बाहर निकलेगा तब वो बोलेगा हाँ सूर्य तो है, इतना प्रकाशवान है कि मैं देख तक नहीं सकता हूं, और मैं कहता था सूर्य नहीं है। हिज सोल स्टेप्स बैक, दिस इज द प्रोसेस, एंड सीज द लाइट सुप्रीम। और फिर वो क्या देखता है? एक गॉड हेड स्टैंड्स बिहाइंड द ब्रूट मशीन। ये जो यंत्र है, इसके पीछे एक परम सत्ता, सत्ताधारी भगवान साक्षात श्री कृष्ण जैसे अर्जुन का रथ पकड़े हुए। तब हम देखते हैं कि इस रथ को कौन चला रहा था? श्री कृष्ण के आदेश पर यह रथ चल रहा था। दिस ट्रूथ ब्रोक इन ए ट्रायम्फ ऑफ फायर। ये सत्य हम लोग तब तक नहीं जान सकते जब तक हमारे अंदर छिपी वो गुह्य अग्नि, दिव्य अग्नि जो जल रही है, चैत्य अग्नि, ये सत्य केवल चैत्य अग्नि के प्रकाश में हम जान सकते हैं। जब वो हमारे बाहरी चेतना के अंदर इट ब्रेक्स इन, तब कुछ समय के लिए जैसे अचानक सूर्य दिखा, ये सत्य हमारे अंदर प्रकट होता है। दिस ट्रूथ ब्रेक्स इन, ब्रोक इन ए ट्रायम्फ ऑफ फायर। हमारे अंदर अग्नि प्रयास कर रही है कि हमारे मन, प्राण, विचार, ये भावनाएं इस सत्य को जाने, पर इतना कठिन है, इतना कठोर है हमारा कवच कि हम आने नहीं देते हैं। लेकिन एक समय आता है जब एक क्षण के लिए अचानक वो अग्नि अपने प्रयास में सफल होती है, और तब एक फ्लैश के रूप में हमारे अंदर ये सत्य प्रकट होता है, उद्भासित होता है, अरे हम तो ये देह मात्र नहीं हैं। दैट वन मोमेंट इज ए विक्ट्री ऑफ द डिवाइन इन अस। ए विक्ट्री वॉज वन फॉर गॉड इन मैन। मनुष्य के अंदर भगवान की विजय क्या है? नर और नारायण का मिल जाना। अभी दोनों अलग अलग हैं। नर नारायण को नहीं जानता, नारायण नर को जानते हैं, क्योंकि नारायण तो नारायण है, पर नर कहता है पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं क्षीर सागर के ऊपर। बट जब नर नारायण को जान लेता है, दैट इज द टाइम, इट्स द फर्स्ट विक्ट्री। द डेटी रिवील्ड इट्स हिडन फेस। जो हमारे स्वामी हैं, घूंघट के अंदर, पर्दे के अंदर छिपे हुए हैं, जब वो अपना परम तेजो में, परम आनंद में, अति सुंदर, सुंदर से भी सुंदर अपने मुख को अनावर्त कर देते हैं, और हम उनको देख पाते हैं जिनको देखने के लिए आंख तरसती रहती है, ढूंढती रहती है, शायद यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, कहीं नहीं मिलता। जब उनको हम देख लेते हैं, तब the deity revealed its hidden face, the great world mother now in her arrows। उस दिन जब सत्यवान की मृत्यु होनी है, सावित्री के अंदर ये सत्य प्रकट हुआ है, और उसने अपनी ही अंदर परम व्योम में विराजमान मातृशक्ति का साक्षात्कार कर लिया। ए लिविंग चॉइस रिवर्स्ड फेट्स कोल्ड डेड टर्न। हमारे लिए जो संभव नहीं है वो भगवान के लिए संभव है। हमारे लिए कई चीज़ें असंभव हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देन सडनली ए मैजिक लीवरेज इज गॉट। तो जब हम भगवान के साथ जितना यूनाइट होते जाते हैं, जितना उनकी शक्ति के साथ एक होते जाते हैं, उतना अधिक हमारे अंदर उनकी सर्वशक्तिमता, सर्वसक्षमता प्रकट होने लगती है। ए लिविंग चॉइस रिवर्स्ड फेट्स कोल्ड डेड टर्न। तब हम भाग्य के ऊपर विजय पा सकते हैं। अफर्म्ड द स्पिरिट्स ट्रेड ऑन सर्कमस्टांस। तब हमें ये ज्ञान होता है कि हम परिस्थितियों के दास नहीं हैं। परिस्थितियां तो हमने चुनी हैं खेलने के लिए। चैत्य सत्ता का भाव क्या होता है जब कठिनाई में होता है? कहता है अब मजा आएगा। एक लाइन है सावित्री में, एंड प्ले एट बॉल विथ टाइम एंड सर्कमस्टेंस। फुटबॉल खेलते हैं लोग, बाहर से लोग देखते हैं अरे कैसे भागते हैं, गिर जाएंगे, चोट लगेगा, क्या खेल खेल रहे हैं।
प्लेयर से पूछो, बोलेंगे आपको मालूम नहीं कितना आनंद आ रहा है, हमने चुना है ये खेल खेलना. सो दैट इज द ट्रूथ दैट इज रिवील्ड टू द साइकिक बीइंग कि आई एम नॉट ए स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंस, आई हैव चोजन इट. Pressed back the senseless, dire revolving wheel and stopped the mute march of necessity. If flaming warrior from the eternal peaks, empowered to force the door denied and closed. हर किसी को ये आदेश नहीं मिलता है कि बंद द्वार को खोल सके. एक विशेष कार्य के लिए एक विशेष समय, अवतार, विभूति प्रकट होते हैं इस कार्य को करने के लिए. द्वार एक बार खुल जाता है तो हम लोग जैसे साधारण मनुष्य उसमें चल सकते हैं, पर द्वार खोलना हर व्यक्ति नहीं कर सकता है. वॉकिंग वी ऑल कैन डू, ब्रिज हम नहीं बना सकते हैं. ब्रिज बनाने के लिए महर्षि अरविंद आएंगे, पहले जंगल साफ करेंगे, फिर फाउंडेशन ले करेंगे, ब्रिज बनाएंगे. बनने के बाद तो सब सुप्रामेंटल हो रहे हैं, चल रहे हैं उस रास्ते पर. बट द फर्स्ट इज द डिफिकल्ट टास्क. एम्पावर्ड, जिसको ये शक्ति दी गई है, मैंडेट दिया है भगवान का, तुम जाओ और ये काम करो. दैट इज सावित्री. एम्पावर्ड टू फोर्स द डोर डिनाइड एंड क्लोज्ड, स्मोट फ्रॉम डेथ्स विसाज इट्स डम्ब एब्सोल्यूट. क्या काम उसको दिया गया है? मृत्यु जब तुम्हारे सामने आएगी तुम उसका मुख पकड़ना और उसने जो मुखौटा पहना है उसको चीर करके किनारे कर देना. व्हाट ए वर्क. हम लोग के सामने मृत्यु आती तो हम बोलते ओहो, कोई डॉक्टर का कुछ विशेष दवाई, 2 दिन और टाल दे, दर्शन डे आने वाला है, अच्छा दिन में जाएं. शी कम्स टू टेक द मास्क ऑफ डेथ एंड थ्रो इट असाइड. Everybody cannot do it, but we can, by her power, by her grace, by her glory, by uniting with her, हम लोग भी उस रास्ते पर चल सकते हैं. ये हम लोगों का सौभाग्य है और करने योग्य कर्म है. एंड बर्स्ट द बाउंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस और एंड टाइम. वो शक्ति चेतना की सीमाओं के परे, काल के परे, कालातीत शक्ति है जो काल को परास्त कर सकती है. उस अकाल, उस कालातीत शक्ति ने देश काल की सीमा में प्रकट होना स्वीकार किया है. दैट इज सावित्री. तो पहले कैंटो में हम देखते हैं कि एक प्रकार से पूर्व कथन है, द सिंबल डॉन. ये वो दिन है उषा काल जब सावित्री उठती हैं, ये वो दिन है जब सत्यवान की मृत्यु होनी है. और ये कौन सा खेल है जो खेला जा रहा है, किस बैकग्राउंड में खेला जा रहा है, कैंटो 1 में श्री अरविंद इंट्रोड्यूस करते हैं. कैंटो 2 में इस खेल के पीछे क्या खेल चल रहा है, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि इस धरती पर एक खेल खेला जा रहा है. एक और आत्मा भगवान के साथ रथ पर सवार है, दूसरी ओर सारे विश्व की शक्तियाँ उसके विरुद्ध खड़ी हैं. एंड दिस इज द गेम गोइंग ऑन. और इस खेल को निर्णायक गति देने के लिए समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं. जब खेल बहुत एक्यूट हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, वैसा ही एक समय सावित्री और सत्यवान का काल है. और भगवान की शक्ति, आद्य शक्ति माँ, उन्होंने सावित्री के रूप में अवतार लिया है इस खेल को एक निर्णायक गति देने के लिए. टू यू द वेज ऑफ इमॉर्टैलिटी. ये बैकग्राउंड उन्होंने बता दिया और फिर कनेक्ट कर दिया कि उस दिन सावित्री उठती हैं और उस दिन वो पूरी तरह सचेतन है कि मैं मात्र ये सीमित सत्ता नहीं हूँ, मैं तो साक्षात जगत जननी हूँ और इस कार्य के लिए आई हूँ. तो दैट विद दैट दिस कैंटो फिनिशेस. अब सावित्री की पूरी कहानी फ्लैश बैक में शुरू होती है. कैंटो 3 से फ्लैश बैक है. जैसे पूरी कहानी एक्चुअली 18 घंटे की कहानी है. वो सुबह उषा काल जब सावित्री उठी, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है, और अंत कहाँ होती है? उस दिन सत्यवान जाता है जंगल में, मृत्यु होती है, सावित्री और मृत्यु का संवाद होता है. मृत्यु को जीतकर सावित्री वरदान के रूप में सत्यवान को वापस ले आती हैं. द्युमत सेना की आंख मिल जाती है, राज्य मिल जाता है. शाम हो गई है, वो आते हैं
और कहते हैं कि तुम लोग कितना देर हो गया जंगल से वापस नहीं आए। फिर सब कुछ आनंद में, मंगल में, कल्याण में अंत होता है। तो इस उषा काल से शाम को संध्या, बस इतना 18 घंटा का कहानी है। लेकिन अब बीच में बैकग्राउंड शुरू हो रहा है। अब श्री अरविंद स्टार्ट करते हैं कैंटो 3, द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। अब इसका पहले कैंटो से, पहले 2 कैंटो से क्या लिंक है? ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। सावित्री कौन है ये हमको बता दिया गया है कैंटो 2 में। किस लिए आई है बता दिया गया है। आज क्या उनके साथ होने वाला ये बता दिया गया है। अब लेकिन इतनी बड़ी शक्ति धरती पर कैसे आई, कौन उनको उतार कर लाया? तो वहां पर ए वर्ल्ड्स डिजायर, पूरी सृष्टि की पुकार, पूरी सृष्टि के अंदर एक पीड़ा है, एक कसक है, एक पुकार है, हे माँ आओ और ये पीड़ा को दूर करो। ये अंदर प्रकृति के अंदर, हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो अपना फिजिकल मदर को बुलाते हैं, लॉयर, डॉक्टर, ये सब को बुलाते हैं, पर प्रकृति की सारी पीड़ा के मूल में एक ही पुकार है, टू हील विद हर फीट द एकिंग थ्रॉब ऑफ लाइफ। तो ये जो पुकार है धरती के अंदर, जो युगों युगों तक चलती जाती है, उस पुकार के उत्तर में एक एक समय भगवान साक्षात उतरते हैं। यही हम लोग पढ़ते हैं ना पुराणों में कि धरती रोती रोती जाती है, विष्णु भगवान बोलते हैं अच्छा मैं आऊँगा, फिर अवतार के रूप में आते हैं। ए वर्ल्ड्स डिजायर, सब डिजायर के पीछे एक ही डिजायर है, कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। अब किसने इस डिजायर को अपने अंदर धारण किया और कैसे कंपेल किया, ये प्रोसेस अश्वपति के योग से प्रारंभ होती है। वन इन द फ्रंट ऑफ द इमोमोरियल क्वेस्ट। इस धरती की पूरी जो प्यास है, इस धरती की अभिप्सा जो है, धरती की पुकार है, कोई होना चाहिए जो उसको धारण करे। साधारण नहीं है धरती की प्यास को धारण करना अपने अंदर। हम लोग अपना सीमित प्यास को संभाल नहीं पाते हैं। श्री अरविंद की एक पोयम है कृष्ण, 2 पोयम है कृष्ण के नाम से, एक फ्री वर्स में है न्यू मीटर में, एक सोनेट के रूप में है। तो उसमें श्री अरविंद बताते हैं, एट लास्ट आई हैव नोन द मीनिंग ऑफ माई सोल्स बर्थ इन टू दिस यूनिवर्स टेरेबल एंड स्वीट। आई हु हैव फेल्ट द हंग्री हार्ट ऑफ अर्थ एस्पायरिंग बियॉन्ड हेवन टू कृष्णास फीट। मैंने अपने अंदर धरती की प्यास को युगों युगों तक धारण किया। अगर इसको एकदम फ्री ट्रांसलेट करना हो, नॉट वो लिटरल ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन हैज नो मीनिंग इन दीज थिंग्स, फ्री ट्रांसलेशन, मैंने अपने अंदर युगों युगों की प्यास को धारण करके अनेकों अनेकों शरीर धारण किए। अंत में मैं जान सका हूं कि ये प्यास किस लिए थी। ये प्यास तो मेरे परम प्रिय कान्हा के लिए थी, एस्पायरिंग बियॉन्ड हेवन, जो उच्चतम स्वर्ग के भी ऊपर उस आनंद में लोक में निवास करते हैं, जिनके चरण मात्र छूने से धरती पावन पवित्र आनंद से भर जाती है। उस प्यास को धारण करने वाला अश्वपति, वन इन द फ्रंट ऑफ द इमेमोरियल क्वेस्ट, प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द मिस्टीरियस प्ले। ये जो विचित्र लीला है, रहस्यमय लीला है, उस लीला का मुख्य पात्र, अग्रणी पात्र, नेता, इन विच द अननोन परस्यूज हिमसेल्फ थ्रू फॉर्म्स। क्या खेल है वो, जिसको कोई नहीं जानता, वो अपने को नाम रूप देकर, नाम रूप के माध्यम से फिर स्वयं को ढूंढता है। कितना अद्भुत खेल है। इसीलिए आज तक बच्चों को आई स्पाई का खेल सबसे अच्छा लगता है। आजकल खेलते कि नहीं मालूम नहीं, बट इट यूज टू बी वेरी फैसिनेटिंग प्ले। सब ने खेला होगा, तो हम सब ने मैंने खूब खेला है। आई स्पाई, छुप जाता था और फिर ढूंढते थे। तो क्या खेल है ये, अननोन परस्यूज हिमसेल्फ थ्रू फॉर्म्स। आई स्पाई में आपको पता है कौन है, यहीं आसपास छुपा है, लेकिन आप खोज रहे हो। भगवान स्वयं को पहले नाम और रूप देता है, फिर नाम रूप में बंद कर स्वयं को ढूंढता है। उस खेल में जो सबसे आगे, जिसने इस खेल के रहस्य को जाना, वो अश्वपति हैं। अभी नाम नहीं हम लोग को बता रहे हैं, लेकिन
वही परिचय दे रहे हैं. एंड लिमिट्स द इटर्निटी बाय द आवर्स एंड द ब्लाइंड वॉइड स्ट्रगल्स टू लिव एंड सी. ए थिंकर एंड टॉयलर इन द आइडियल्स एयर. अश्वपति ये वो जिन्होंने सावित्री को उतारा, वो साधारण भूमि में धरती पर पांव रखते हुए भी उनका जो मन है उस उच्चतम लोकों में विचरण करता था. ए थिंकर एंड टॉयलर इन द आइडियल्स एयर ब्रॉट डाउन टू अर्थ्स डम्ब नीड हर रेडियंट पावर. इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं ना कि इट इज थ्रू द मदर, इफ द मदर हैड नॉट कम ऑल माई रियलाइजेशंस वुड हैव रिमेन्ड थ्योरेटिकल. श्री अरविंद ने क्या किया, बहुत अद्भुत. जब भारत भूमि पर कार्य किया तो उन्होंने भारत भूमि के अंदर जो छिपी भारत माँ हैं उनको प्रतिष्ठित कर दिया, वंदे मातरम को जागृत करके. फिर वहाँ से स्टेप बैक कर गए. फिर उस आसपास डिसाइपल्स आए, लोग आए, सैंपल ऑफ ह्यूमैनिटी. हम सब के बीच साक्षात जगत जननी माँ अदिति को स्थापित कर दिया. अगेन ही विड्रो बिहाइंड. और फिर जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो सावित्री के रूप में जो कुछ उन्होंने चेतना की शक्ति, अगेन ए फॉर्म ऑफ द डिवाइन मदर, स्थापित कर दिया. सो उनका कार्य ही यही था, हम सब के बीच उस मात्र शक्ति को स्थापित करना जो जिसको ना प्रकृति जानती है, ना देवता, सूर, मुनि, गण, गंधर्व कोई नहीं जानता. इस निम्न प्रकृति के बीच में उनको लाना और स्थापित करना. इसीलिए जब श्री अरविंद अपना शरीर छोड़ा, ये एक मानव भाषा है, बट व्हेन ही लेफ्ट हिज ह्यूमन बॉडी, withdrew from the human body and stepped behind. For 12 days माँ के अंदर एक भाव आया कि हाउ टू स्टे हियर. ये साधारण भाव नहीं है. ही वॉज द वन हु वॉज होल्डिंग, बिकॉज ऑफ हिम शी वॉज हियर. एक तो होना चाहिए धरती पर जो उनको यहां धरती पर रोक सके. साक्षात जगत जननी, हम सब तो केवल ऑब्स्ट्रक्शन है. बट देन द लव इन हर हार्ट, एंड आई विल नॉट टेक द नेम, समबडीज नेम मदर हैज मेंशन, कि बिकॉज ऑफ हिम आई रिमेन्ड ऑन अर्थ. बिकॉज माने उनको निर्देश दिया था, यू जस्ट बी बाय माई साइड. आश्रम का कंटेक्स्ट है, वी कैन टेक द नेम. आई बिलीव इट इज प्रणबदा, whom she said because of him she remained in contact with the earth. Otherwise she would have, because हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि फॉर दैट पावर एंड ग्लोरी, इस सीमा के अंदर आ जाना, ही ब्रॉट हर टू अर्थ एंड केप्ट हर हियर. कितनी पावरफुल लाइन है. ब्रॉट डाउन टू अर्थ डम्ब नीड हर रेडियंट पावर. अब अश्वपति का परिचय, हिज वॉज ए स्पिरिट दैट स्टूप्ड फ्रॉम लार्जर स्फीयर्स. अश्वपति कौन है? साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक अवतरण है अपने आप में. वो स्वयं एक उच्च लोकों से इस धरती की सीमा के अंदर आए हैं. हिज वॉज ए स्पिरिट दैट स्टूप्ड फ्रॉम लार्जर स्फीयर्स. मर्त लोक के प्राणी नहीं हैं. इन टू अवर प्रोविंस ऑफ इफिमरल साइट. हमारी सीमा के अंदर, दृष्टि की सीमा, कानों की सीमा, हम लोग भगवान की वाणी नहीं सुन सकते. कहते अच्छा मैं आता हूँ, मनुष्य की भाषा में बोलूँगा. ये और बात है कि हम लोग वो भी नहीं पढ़ेंगे, वो भी नहीं सुनेंगे, वो भी नहीं समझेंगे, लेकिन कम से कम ही कंसेंटेड टू कम विद इन द लिमिट्स ऑफ अवर साइट. हम भगवान को नहीं देख सकते, तो भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आता है. चलो ठीक है, अब तुम देख लो, थोड़ा तो देख पाओगे. इट इज़ ए ग्रेट मिस्ट्री एंड ए ग्रेट प्रिविलेज. इसीलिए एक बहुत बड़े सेंट हैं संत कबीर, उन्होंने लिखा है, श्री अरबिंदो हैज स्पोकन अबाउट कबीर एंड गुरु नानक एज टू वेरी हाई सेंट्स, उच्च कोटि के संत. वो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ. गुरु एक जगह खड़े हैं और साथ में गोविंद भगवान खड़े हैं. किसके पाँव में पहले पढ़ूं? मेरे मन में ये दुविधा हो रही है. गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ,
बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, आई विल फर्स्ट गो टू माई मास्टर. वाई? इफ यू वेर नॉट देयर आई वुड नॉट हैव इवन नोन कि दिस इज गोविंद. मेरे अंदर तो ये भाव ही नहीं आता. भगवान हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, सनातन सत्य है. लेकिन भगवान जब मनुष्य का रूप धारण करते हैं तो ही बिकम्स ग्रेटर देन हिज ओन डिविनिटी, क्योंकि हमारे लिए वो सहज सुलभ धरती के ऊपर जो स्पर्श पड़ता है वो संभव हो जाता है. तो यहाँ पर उसी का वर्णन है. इन टू अवर प्रोविंस ऑफ इफिमरल साइट. हमारा तो यही दायरा है, उस दायरे में बंधना स्वीकार किया उन्होंने. एक कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमॉर्टैलिटी. उनको मृत्यु के द्वार में आने की कोई ज़रूरत नहीं है. ही बिलोंग्स टू इमॉर्टल प्लेन. जैसे मर्त लोक हैं, मन प्राण शरीर के मर्त लोक हैं, वैसे ही उच्च लोक हैं, सतलोक, तपोलोक, आनंद लोक. वहाँ मृत्यु नहीं होती है. अति मानस जगत, वहाँ मृत्यु नहीं होती है. इमॉर्टल वर्ल्ड्स हैं. उसके नीचे जो वर्ल्ड्स हैं ओवर माइंड के बिलो, दे आर मॉर्टल वर्ल्ड्स. वो डिजॉल्व हो जाते हैं युग के अंत में. बट बियॉन्ड इट आर इमॉर्टल प्लेन्स. वहाँ से वो इस मर्त लोक उन्होंने शरीर धारण किया. ए कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमॉर्टैलिटी, ए पॉइंटिंग बीम ऑन अर्थ's uncertain roads. His birth held up a symbol and a sign. His human self, like a translucent cloak, covered the all-wise who leads the unseen world. हम सब के अंदर देही कौन है? भगवान हैं जो छिपे हुए हैं, जिन्होंने ये देह धारण किया है. लेकिन हमारी बाहरी चेतना, पार्थिव चेतना उनको नहीं देख पाती. इट इज कवर्ड. लेकिन अवतार के अंदर या किसी उच्च कोटि के, जैसे इमॉर्टल प्लेन से और भी लोग पहले आए हैं, यहाँ एक जनरल वर्णन है. तो अशुपति कौन है? ये वो हैं जिनके अंदर ये जो क्लोक, ये जो रोब है, ये जो ड्रेस है, ये जो कपड़ा है, वो इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है कि उसके अंदर छिपा हुआ जो अंतर्यामी है वो दिखता है थ्रू द फ्लैश. सबके अंदर भगवान है. लेकिन क्या कारण है कि लोग माँ के सामने खड़े होते थे, श्री अरविंद के सामने, एक सेकेंड और उनको लगता था हाँ यही है वो. क्योंकि ये देह तक इतना अधिक उनका उस प्रकाश से प्रकाशित है कि कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक्सपीरियंस करते हैं. सो ही इज ह्यूमन सेल्फ लाइक ए ट्रांसलूसेंट क्लोक कवर्ड द ऑल वाइज हु लीड्स द अनसीइंग वर्ल्ड. एक पूर्ण प्रज्ञा इस सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर छिपी है, जो इस संसार को ले जा रही है, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ हैं. लेकिन अशुपति के अंदर वह सत्ता प्रकट हो रही थी शरीर के माध्यम से. एफिलिएटेड टू कॉस्मिक स्पेस एंड टाइम. उनका घर कहाँ था? कोई पूछता श्री अरविंद से आपका घर कहाँ है? हम लोग बोलते कलकत्ता में जन्म हुआ. इस कहाँ घर? श्री अरविंद एक कविता लिखते हैं, आई हैव रैप्ड द वाइड वर्ल्ड इन माई वाइडर सेल्फ. लंडन एंड टोक्यो एंड पेरिस माई स्पिरिट सीइंग आर. मैंने इस विशाल सृष्टि को अपने इससे भी विशाल शरीर में ढक लिया है. कहाँ घर है उनका? ये श्री कृष्ण दिखाते हैं ना, जब अर्जुन बोलते हैं आप तो वो नहीं हो जो कुछ सुना था मथुरा में जन्मे थे कि वृंदावन में जन्मे थे, कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था आपका. श्री कृष्ण कहते अच्छा जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, कहाँ जन्मा था? अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो. तब अर्जुन बोलते अच्छा आपके ऊपर मैं हाथ डाल के दोस्त की तरह बर्ताव करता था. आप तो अजन्मा हो, नित्य हो, शाश्वत हो, सर्वत्र मैं आपको देख रहा हूं. एफिलिएटेड टू कॉस्मिक टाइम एंड स्पेस. वो जो ब्रह्मांड के उच्चतम दूरतम छोरों तक जो जब चाहे जा सकते हैं, घर की तरह टहल सकते हैं उसके अंदर. एफिलिएटेड, ए ग्रेटर
and paying here God's debt to earth and man, a greater sonship was his divine right. वो यहां पर आए सीमित शरीर में, क्यों? भगवान का एक कर्ज है, ए म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन अर्थ टू द सुप्रीम. हमारे और भगवान के बीच में एक पैक्ट है. भगवान ने कहा तुम लोग ऐसे बन जाओ, तो हम बन गए. तो ये भगवान का एक कर्ज है. भगवान ने कहा मैं क्या करूँगा, तुमको मेरे जैसा बनाऊंगा. म्यूचुअल डेट. भगवान के ऊपर हमारा एक कर्ज है, जैसे हमारे ऊपर भगवान का एक कर्ज है. म्यूचुअल डेट बाइंड्स अर्थ टू द सुप्रीम. तो वो कर्ज अदा करने के लिए भगवान की तरफ से कोई तो आएगा जो कर्ज अदा करेगा. तो कहते हैं ठीक है, अब मैं तुम लोगों को और आगे एक चरण और आगे ले जाऊंगा, अपने जैसा बनाने की दिशा दिखाऊंगा, रास्ता बताऊंगा, और वो शक्ति दूंगा ताकि तुम लोग मेरे जैसा बन सको. लेकिन उसके लिए पहले मुझे तुम्हारे जैसा बनना होगा. हालांकि मैं तुमसे बहुत परे हूं, एफिलिएटेड टू कॉस्मिक स्पेस एंड टाइम, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बनकर आऊंगा ताकि तुम मेरे जैसे बन सको. ए ग्रेटर sonship was his divine right. Next week.